बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एक सौखी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज लेके आई हूँ बीफ टिक्का मैक्रोनी। बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े की रेसिपी है। जो बच्चे बीफ नहीं खाते, जो बच्चे मटन नहीं खाते, ये रेसिपी उनके लिए बेस्ट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को करते हैं स्टार्ट जल्दी जल्दी से। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने कुकर ले लिया है। कुकर लेके इसमें सबसे पहले डाल दिया है 500 ग्राम बीफ बोनलेस लिया है, छोटे टुकड़ों में इसको काटा है और इसकी चर्बी मैंने निकाल दी है। नमक इसके अंदर डाला है आधा चाय का चम्मच। सुरख मिर्च कुटी हुई डाली है 1 चाय का चम्मच। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च थोड़ी सी कम कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए बना रहे हैं तो ऐसे ही बनाइएगा, बहुत मज़े की बनेगी। टिक्का मसाला यहाँ पे डाला है 1.5 खाने का चम्मच। मैंने होममेड डाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप बाज़ार वाला भी डाल सकते हैं और होममेड भी डाल सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 1 खाने का चम्मच। 2.5 कप इसके अंदर पानी डाल दें। मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए बंद करूंगी ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए, इसलिए 2.5 कप पानी डलेगा और इतने में गोश्त भी हमारा अच्छे से गल जाएगा और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। मिक्स करते हुए ख्याल आया कि एक चीज़ तो मैं भूल ही गई हूँ, दही। 1/4 कप यहाँ पे दही डाल दें। दही को मैंने फेंटा नहीं है, ऐसे ही डाल दिया है। अब दही को भी इसके अंदर मिक्स कर दें। अच्छे से मिक्स करने के बाद आग जला दें, कुकर को बंद कर दें और जब इसकी विसल बजना स्टार्ट हो जाए तो हम इसे पकाएंगे 25 से 30 मिनट के लिए। 25 से 30 मिनट में गोश्त अच्छे से गल जाएगा और बहुत ज़बरदस्त और मज़े के बीफ टिक्का बन जाएंगे। जितनी देर में गोश्त गलता है हम मैक्रोनीज उबाल लेते हैं। यहाँ पे 2-3 लीटर मैंने पानी ले लिया है, मतलब खुला पानी ले लेना है। 2 चाय के चम्मच इसके अंदर नमक डाल देना है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। जैसे ही पानी उबलना स्टार्ट हो जाए इसके अंदर मैंने डाली थी 400 ग्राम मैक्रोनी डालने के बाद पहले का 1 मिनट हल्के हल्के से चम्मच इसके अंदर चलाते रहना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। पानी जब दोबारा से उबलना स्टार्ट हो जाए तो 7 से 8 मिनट टाइम देख के इसे पका लें। मैक्रोनी अच्छे से गल जाएगी। मैक्रोनी को देख के पता चल जाएगा, तोड़ के भी चेक कर सकते हैं और खा के भी चेक कर सकते हैं। मैक्रोनी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब यहाँ पे चूल्हे को बंद कर दें और इसे छान लें। इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें। इसका ये फ़ायदा होगा कि जितनी देर मर्ज़ी पड़ी रहे, हम बाद में भी बनाएंगे तो ये चिपकेगी नहीं। और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसके ऊपर स्प्रे कर दें और इसे साइड पे रख लें। इतनी देर में हमने मैक्रोनी उबाली, टिक्के हमारे तैयार हो चुके थे। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गला है, इतना गला हुआ ही हमें चाहिए। इसको भी साइड पर रख लें। अब ले लें जी बड़ी सी कढ़ाई और इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दें। जब ऑयल हो जाए थोड़ा सा गर्म तो इसके अंदर 2 खाने के चम्मच कुटा हुआ या बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दें। हल्की आग के ऊपर लहसुन को ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई कर लें। थोड़ी देर ही फ्राई करेंगे तो ये फ्राई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ इसे फ्राई नहीं करना कि इसका कलर ही चेंज हो जाए। इसे अच्छे से फ्राई कर लें और चम्मच चलाते रहें ताकि ये जले नहीं। आग हल्की ही रखनी है, तेज़ आग पे इसको फ्राई नहीं करना। लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे एक बारीक कटा हुआ प्याज इसके अंदर डाल दें। प्याज को भी ऑयल और लहसुन के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लें। थोड़ा सा ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना कि इसका कलर ही चेंज हो जाए, बल्कि हमें इतना सा ही करना है कि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। यहाँ जब प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए तो इसके अंदर डाल देना हमने 1 कप टमाटरों का पेस्ट। टमाटरों का पेस्ट डालने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हमें इसे इतना पकाना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ हमने इसके अंदर मसाले भी शामिल कर देने हैं। मसालों में सबसे पहले इसके अंदर जाएगा आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च कुटी हुई। स्पाइस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे टिक्का मसाला डालना है 1 खाने का चम्मच। अब इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसे इतना पकाना है कि टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और जो खुश्क मसाले हमने अभी इसके अंदर डाले हैं वो भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। सफ़ेद सिरका यहाँ पे डालना है 2 खाने के चम्मच। अगर आप देखें तो यहाँ पे टमाटरों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और यहाँ पे सिरका मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसको और पका लें। टमाटरों का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। मसाला हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। यहाँ पे अब जो हमने बीफ टिक्का बनाए थे वो इसके अंदर डाल दें। डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लें। तेज़ आग पे अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। अब इसके बाद जी जो मैक्रोनी हमने उबाल के रखी थी वो भी इसके अंदर शामिल कर दें।
मैक्रोनी शामिल करने के बाद हल्के हाथों के साथ इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। हल्के हाथों के साथ मिक्सिंग करनी है ताकि लुक में भी हमारी मैक्रोनी बहुत अच्छी बने। टेस्ट में तो ये बहुत मज़े की बनी ही है। हल्के हाथों के साथ हल्की आग के ऊपर बहुत अच्छे से मैक्रोनी की मिक्सिंग हो गई है। यहाँ पे अब इसके अंदर 2 खाने के चम्मच नींबू का रस डाल दें, उससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा। 1/4 कप यहाँ पे केचप शामिल कर दें। केचप की जगह पे आप चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको दोबारा से मिक्स कर लें। बस मैक्रोनी हमारी तैयार है। मैंने इसे बीफ के साथ बनाया है। आप इस रेसिपी को मटन में भी ट्राई कर सकते हैं। जो बच्चे बीफ नहीं खाते, मटन नहीं खाते, उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही बेस्ट है। वो बड़े शौक़ से इसको खाएंगे, बीफ भी खाएंगे, मटन भी खाएंगे। बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं भी बना रहे, कोई और बना लेगा, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी। इसके साथ साथ जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। विज़िट नहीं किया तो विज़िट कर लें ताकि इस तरह की सौखी मज़े की और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाएं। आप मेरे चैनल को विज़िट करें। मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।